मकसद की रोटी। एक छोटे से गांव में जहां कच्चे मकानात और गलियों में मिट्टी उड़ती रहती थी, एक खातून रहती थी जिसका नाम फातिमा था। फातिमा दुनिया में अकेली थी। उसका कोई अपना नहीं था सिवाय उसकी 6 साल की प्यारी बेटी ज़ारा के। ज़ारा अपनी माँ की आंखों का तारा थी और उसका दिन सिर्फ उस वक्त मुकम्मल होता जब वो अपनी बेटी को स्कूल जाते देखती। लेकिन गुर्बत ने उन्हें चारों तरफ से घेरा हुआ था और ज़ारा को स्कूल भेजना फातिमा के लिए एक बड़ा चैलेंज था। फातिमा ने कई रातें जागकर सोचा कि वो क्या कर सकती है। एक दिन उसने फैसला किया कि वो कुछ ना कुछ ज़रूर करेगी। उसके पास चंद आलू, थोड़ी सी प्याज और कुछ मसाले थे जो उसके घर में मौजूद थे। उसने इन्हीं चीज़ों से एक छोटा सा किचन खोला जो दरअसल उसके घर के बाहर एक छोटी सी मेज़ थी। आज तक गांव में किसी ने बर्गर, पिज़्ज़ा, चिकन विंग्स या सैंडविच का नाम भी नहीं सुना था, लेकिन फातिमा ने इन्हीं घरेलू चीज़ों से एक नई चीज़ बनाने का सोचा जो इन सब का एक सादा वर्जन हो। पहले दिन उसकी मेज़ पर बस आलू की कटलेट्स और प्याज के पकौड़े थे जो कि एक किस्म का देसी बर्गर और बोनलेस विंग्स की तरह लगते थे। कुछ लोग हैरानी से आए और पूछे कि ये क्या चीज़ है। फातिमा ने बताया कि ये गांव का फास्ट फूड है। चंद लोगों ने हिचकिचाते हुए खरीदा। शाम को जब वो अपना हिसाब कर रही थी तो उसे लगा कि ज्यादा लोग नहीं आए, लेकिन अगले दिन जो हुआ वो हैरत अंगेज था। फातिमा, वो कल वाली आलू कटलेट्स फिर बनाओ, बहुत मजे की थी। एक आवाज आई, फिर दूसरी, फिर तीसरी। मालूम हुआ कि गांव में हर जगह उसके खाने की तारीफ हो रही थी। उसके हाथ में एक जादू था और ईमानदारी उसकी पहचान। उसकी चीजों का जायका ही निराला था। उस दिन उसके पास इतने पैसे जमा हो गए कि वो गांव की दुकान से मजीद चीजें खरीद सकी। कुछ टमाटर, मजीद प्याज, मसाले और हाँ, उसने एक छोटी सी तन्नूर जैसी चीज भी खरीद ली ताकि वो अपने देसी पिज्जा को बेहतर बना सके। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, फातिमा की फास्ट फूड की शोहरत पूरे गांव में फैल गई। वो अपनी छोटी सी मेज से एक छोटी दुकान तक पहुंच गई जहां अब उसके पास बाकायदा पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और क्रिस्पी विंग्स के देसी वर्जन मौजूद थे जिनको गांव वाले बहुत शौक से खाते थे। शहर से आए हुए लोग भी उसकी दुकान पर रुककर खाना पसंद करते थे। किसी के वहमो गुमान में भी नहीं था कि एक गरीब औरत जिसके पास कुछ भी नहीं था वो गांव में ऐसी तब्दीली ला सकती है। साल बीत गए। फातिमा को अब मलिका फास्ट फूड कहा जाता था। उसकी बेटी ज़ारा अब एक बड़ी स्कूल में पढ़ रही थी और फातिमा ने अपने गांव की कितनी ही गरीब बच्चों को पढ़ने के काबिल बनाया था। इसकी कहानी इस बात का सबूत थी कि लगन, ईमानदारी और मेहनत कभी रायगा नहीं जाती। इखलाकी सबक। मेहनत, ईमानदारी और लगन से दुनिया की बड़ी से बड़ी रुकावट को पार किया जा सकता है। मुश्किल हालात में भी हिम्मत ना हारो और अपने मकसद पर कायम रहो।